नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब एज ए मैन थिंकेथ की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। एज ए मैन थिंकेथ को जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक माना जाता है। दोस्तों, 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो का 7वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों, अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे या वहीं रहेंगे या ऊपर उठेंगे। आप अपने नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बनेंगे या अपनी प्रबल आकांक्षा जितने महान बनेंगे। स्टैंटन कर्कहैम डेविस ने सुंदरता से लिखा है, हो सकता है कि आप लेखा मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों का अवरोध लगा था, और खुद को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में लगा हुआ है, स्याही के धब्बे आपकी उंगलियों पर है, और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हों और आप देहात से शहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन आप महारथी के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे, और एक समय आएगा जब वह कहेगा, अब मुझे तुम्हें सिखाने को कुछ बाकी नहीं रहा। तब आप भी महारथी बन जाएंगे, जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ चराते समय महान चीज़ों के सपने देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे रख देंगे और संसार के उत्थान की जिम्मेदारी उठा लेंगे। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग सिर्फ चीज़ों के मूर्त परिणाम को देखते हैं। वे अमूर्त कारणों पर गौर ही नहीं करते, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। किसी आदमी को अमीर बनते देखकर वे कहते हैं, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बौद्धिक योग्यता हासिल करते देखकर वे कहते हैं, उसे जन्मजात प्रतिभा मिली है। और किसी के संत जैसे चरित्र और दूसरों पर उसके प्रभाव देखकर वे कहते हैं, संयोग ने हर मोड़ पर उसकी मदद की है। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते हैं जिनके बाद ही इन लोगों को ये परिणाम मिले हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि सामने वाले ने कितने त्याग किए, कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, जिसकी बदौलत उन्होंने अजय दिखने वाली मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार कर लिया। लेकिन सामान्य लोग सफलता के पीछे के कष्टों और दुखों को नहीं देख पाते। उन्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशी ही नजर आती है, और वे इसे किस्मत का नाम देते हैं। वे लंबी और कष्टकारी यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सुखद लक्ष्य तक पहुंचने की विजय गाथा को देखते हैं। इसीलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मती कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते, बल्कि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं। इसीलिए वे इसे संयोग का नाम दे देते हैं। सभी इंसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम भी होते हैं। प्रयास की शक्ति ही परिणाम का पैमाना है, संयोग पैमाना नहीं है। प्रतिभा और शक्तियाँ प्रयास के फल हैं। सभी बौद्धिक, भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्रयास के फल हैं। उपलब्धि का मतलब है वह विचार जो पूर्णता तक पहुँचा, वह लक्ष्य जो हासिल हुआ, और वह सपना जो साकार हुआ। जिस सपने को आप अपने दिमाग में महिमा मंडित करते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, आप अपने जीवन को उसी के अनुरूप बनाते हैं। इसीलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। मुद्दे की बात तो यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों ना सोचें। इसी में समझदारी है, इसी में फायदा है। अध्याय 7, शांत विचार, शांत जीवन। दोस्तों, मानसिक शांति बुद्धिमत्ता का सुंदर रत्न है। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और धैर्यवान प्रयासों का परिणाम होती है। मानसिक शांति परिपक्व अनुभव की निशानी है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति नियमों और विचार प्रक्रियाओं को सामान्य से ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है
जिस हद तक वह यह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। इस ज्ञान के लिए यह समझना भी जरूरी है कि दूसरों की परिस्थितियां और व्यक्तित्व भी उनके विचारों के परिणाम हैं। जब उनमें सही समझ आ जाती है और कारण तथा परिणाम के नियम की मदद से वह चीज़ों के आंतरिक संबंधों को ज़्यादा स्पष्टता से देख लेता है, तो वह बात का बतंगर नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और दुखी नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उनकी आत्मिक शक्ति के कायल होते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे उनसे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज़्यादा आत्मनियंत्रण और शक्ति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड़ जैसा होता है, वह तूफान में सहारा देने वाली चट्टान जैसा होता है। शांत हृदय व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करता, संतुलित जीवन से कौन प्रेम नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश है या धूप, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन या परिस्थितियां आती है। हालात चाहे जैसे हों, वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक संतुलन, जिसे हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का आखिरी सबक है। यह जीवन का फूल और आत्मा का फल है। यह बुद्धिमानी जितना मूल्यवान है, सोने से ज़्यादा वांछनीय है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ समृद्धि की इच्छा कितनी महत्वहीन लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के महासागर की गहराइयों की शाश्वत शांति में रहता है, जिस तक तूफान पहुंच ही नहीं सकते। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल स्वभाव से उनकी ज़िंदगी का स्वाद किरकिरा कर देते हैं, हर सुंदर और अच्छी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं, अपने चारित्रिक संतुलन को तबाह कर देते हैं और खामखा लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण न होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी खुशी को मिटा देते हैं। हम जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिलते हैं जो अच्छी तरह संतुलित होते हैं, जिनमें वह उत्कृष्ट शांति होती है जो पूर्ण चरित्र की पहचान है। हाँ, मानवता अनियंत्रित भावावेश के साथ आगे कूदती है, अनियंत्रित दुख के थपेरे खाती है और चिंता व शंका द्वारा ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ समझदार मनुष्य ही, सिर्फ नियंत्रित और शुद्ध विचारों वाला मनुष्य ही आत्मा के तूफानों और आंधियों से अपने आदेश का पालन करवा सकता है। तूफान में थपेरे खाते लोगों, आप चाहे जहाँ हो, आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, यह बात अच्छी तरह जान लें, जिंदगी के महासागर में सुख के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श स्वप्न का सुखद किनारा आपके पहुंचने की राह देख रहा है। विचारों के स्टेयरिंग पर मजबूती से हाथ रखें। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में है, वह सिर्फ सोया है, उसे जगा लें। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है, सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है, शांति ही शक्ति है। अपने हृदय से कहें शांत हो जाओ, अपने मस्तिष्क से कहें अच्छे विचार सोचो, सही विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, नेकी के विचार सोचो। इंसान को हमेशा वैसे ही विचार को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए जिन्हें वह साकार करना चाहता हो। अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो सुखद विचार ही सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एज ए मैन थिंकेथ बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।